नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं विनेशन न्यूज। भारत एक विशाल देश है जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि क्या आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अंतर पता है? यदि नहीं तो हम आपको बताएंगे इन दोनों के बीच का अंतर। राज्य क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य केंद्र से अलग एक स्वतंत्र इकाई होती है। राज्य अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को चुना जाता है। वहीं संसद द्वारा राज्य विशेष के लिए नियम नहीं बनाए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री और विधानसभा होती है। वहीं भारत के 6 राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। मुख्यमंत्री होने के साथ ही प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल भी होता है, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष होता है। साथ ही वो राज्य में राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव होता है। वहीं एक यूटी की तुलना में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल अधिक होता है। यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश भी एक यूनिट है। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा शासन होता है। हालांकि दिल्ली कुछ मामलों में यहाँ पर अपवाद है। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार की ओर से उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी हो सकती है और नहीं भी। उदाहरण के तौर पर संविधान में 69वें संशोधन एक्ट 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही यहाँ पर विधानसभा के गठन का भी प्रावधान है। वहीं पुडुचेरी में भी विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष कानून बनाने पर केंद्र सरकार से भी मंजूरी लेनी होती है। पुडुचेरी को क्यों बनाया केंद्र शासित प्रदेश? दरअसल विशेष परिस्थितियों में ही केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाता है। भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जल कल्याण को देखते हुए ही केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। पुडुचेरी पर लंबे समय तक फ्रांस का शासन रहा। आखिरकार 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी शासन को मुक्त किया गया। साल 1963 में पेरिस में फ्रांसीसी संसद द्वारा भारत के साथ संधि की पुष्टि के बाद पुडुचेरी आधिकारिक रूप से भारत का अभिन्न अंग बन गया और इसी साल इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे का कारण ये था कि यहाँ की संस्कृति फ्रांस से मिलती है और इसकी सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने के लिए पुडुचेरी को किसी अन्य राज्य के साथ नहीं मिलाया गया। पुडुचेरी की एक और विशेषता है कि इसके 4 जिले अलग अलग राज्यों से घिरे हुए हैं, जिनमें माहे केरल के पास, यानम आंध्र प्रदेश के पास, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु के पास स्थित है। ऐसे में जरूरी था कि इस प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर ही रखा जाए। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी की तरह ही दिल्ली की भी अपनी विधानसभा, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री हैं और इन दोनों प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के तालमेल से ही पुडुचेरी और दिल्ली में सरकार चलती है। साल 1956 से 1991 तक दिल्ली मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश ही था, लेकिन यहाँ पर विधानसभा और मंत्रिमंडल अस्तित्व में नहीं थे। संविधान में 69वें संशोधन के साथ ही 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। तभी से यहाँ पर विधानसभा और मंत्रिमंडल अस्तित्व में है। केंद्र शासित प्रदेश का महत्व क्या होता है? 1954 में पुडुचेरी को फ्रांसीसी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत गणराज्य में विलय कर दिया गया और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1963 में पुडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया। 1961 में पुर्तगाली शासन को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद दमन और दीव और गोवा को भारत गणराज्य में मिला दिया गया। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और ऐसा दर्जा पाने वाला वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 2020 में दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव को दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के रूप में जाना जाने लगा और ये एकल केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया।
1970 के दशक की शुरुआत में मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना। 27 मार्च 1952 को 48 सीटों पर पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। हालांकि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद दिल्ली ने अपना राज्य का दर्जा खो दिया और केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया और इसने जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन किया। केंद्र शासित प्रदेश क्या है? केंद्र शासित प्रदेश संघीय क्षेत्र है और भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो उनके प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली इस संबंध में अपवाद है और आंशिक राज्य की स्थिति के कारण एक निर्वाचित विधायिका और सरकार है जो उन्हें विशेष संवैधानिक संशोधन के तहत प्रदान की गई थी। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: दिल्ली, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रकार। भारत में 2 तरह के केंद्र शासित प्रदेश हैं: विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में कोई अलग प्रतिनिधित्व नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनता है? अलग अलग परिस्थितियों के चलते भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। इनमें क्षेत्रों का छोटा आकार और कम जनसंख्या, अलग संस्कृति और दूसरे राज्यों से दूरी जैसी वजह शामिल हैं। इसके अलावा प्रशासनिक महत्व और स्थानीय संस्कृतियों की सुरक्षा करने के चलते भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। भारत में क्यों थी केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकता? केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा को पहली बार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पेश किया गया था। ये उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो स्वतंत्र होने के लिए बहुत छोटे हैं या आसपास के राज्यों के साथ विलय करने के लिए बहुत अलग है, या आर्थिक रूप से कमजोर है, या राजनीतिक रूप से अस्थिर है। उपरोक्त कारणों से वो अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में जीवित नहीं रह सके और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किए जाने की आवश्यकता थी। उपराज्यपाल का क्या काम होता है? उपराज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। उपराज्यपाल के बाद विधानसभा का विघटन और स्थगन करने का अधिकार होता है। उपराज्यपाल किसी भी मुद्दे या फिर लंबित विधेयक पर राज्य विधानसभा को संदेश भेजने का अधिकार रखते हैं। इस संदेश पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य विधानसभा को उपराज्यपाल को देनी होती है। उपराज्यपाल के पास बिल को पास करने या ना करने का अधिकार होता है। जैसे अगर कोई बिल कर लगाने, हटाने, कर में छूट देने, वित्तीय दायित्वों से संबंधित कानून में परिवर्तन, राज्य की समेकित निधि के विनिमय आदि संबंध में हो। बिलों को विधानसभा में पेश करने से पहले उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। राज्यपाल का क्या काम होता है? राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सत्र को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार होता है। वो राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 175 के अनुसार वो राज्य विधानसभा के सत्र को और जिस राज्य में 2 सदन है वहां दोनों सदनों को संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकता है। वो किसी एक सदन या दोनों सदनों को अपना संदेश भेज सकता है। यदि राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को नाम निर्देशित करता है। ये नाम निर्देशित सदस्य ऐसे होते हैं जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी बिल को कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। राज्यपाल और उपराज्यपाल में क्या अंतर होता है? राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है,
जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर होती है। किसी राज्यपाल की शक्तियां नाम मात्र की होती हैं। सारी शक्तियां मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। वहीं उपराज्यपाल अपने केंद्र शासित प्रदेश में वास्तविक प्रशासक होता है। इन प्रदेशों में मुख्यमंत्री की शक्तियां नाम मात्र की होती हैं। राज्यपाल अपने राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ फैक्ट्स भी हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप में प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर है। बनवारीलाल पुरोहित पंजाब के माननीय राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। 2020 में दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया और प्रफुल्ल पटेल द्वारा प्रशासित किया गया। विलय किए गए केंद्र शासित प्रदेश का दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 239 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य प्रशासक होता है। आज के लिए इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।